हेलो दोस्तों, इस समय मैं आपको बॉयलर के बारे में जो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम पे काम करता है तो दोस्तों बॉयलर का इस्तेमाल करके यहाँ पर भोजन पकाया जाता है बड़ी मात्रा में। तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों पहले तो ये आप दो मोटर देख सकते हैं जो कि बहुत भारी भारी मोटर आप देख पा रहे हैं। और ये मोटर ये इमरजेंसी के लिए है और ये मोटर अभी फ़िलहाल कंटिन्यू चल रहा है। तो दोस्तों इस जो पाइपें आप देख पा रहे हैं, इन पाइपों में दोस्तों फ्यूल भरा रहता है। फ्यूल जो भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में फ्यूल आप लोग सर्च करेंगे तो जो भी फ्यूल यूज होता है तो ऊपर वो दो पाइपें देख पा रहे हैं। तो उस फ्यूल में उस ऊपर टंकी रखी गई है और उस टंकी से फ्यूल दोस्तों इस नीचे आती है और नीचे इस मोटर से फ्यूल यहाँ इस पाइप से कंट्रोल करके और फिर यहाँ से वहाँ प्रेशर वगैरह देखते चेक करते रहते हैं। फिर यहाँ से इसमें बॉयलर में भेजते हैं और फिर यहाँ से प्रेशर डाल के दोस्तों जो फ्यूल है फिर इसमें आता है। ये भट्टी है दोस्तों, ये भट्टी दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ आग वगैरह जल रही है। तो इस भट्टी में दोस्तों पेट्रोल और डीजल डाल के सुबह जला देते हैं और उसके हिसाब से जैसा टेम्परेचर जैसा वर्किंग प्रोसेस देना रहता है तो उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर फ्यूल लकड़ी वगैरह लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका वहाँ से फ्यूल आकर के इसमें इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के बाद यहाँ से फ्यूल गर्म होके ये पूरा उधर से पूरा सप्लाई होता है। ये पूरे रसोइया में फ्यूल जैसे कि आप पाइप देख पा रहे हैं पूरे रसोइया में सप्लाई होता है और सप्लाई होने के बाद दोस्तों ये पूरे रसोइया में जाता है जहाँ फिर वापस भी आता है। वापस दोस्तों यहाँ से आता है। ये पाइप आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से दोस्तों पहले तो गर्म फ्यूल जाता है उधर और फिर इस पाइप से ठंडा फ्यूल हो करके फिर टंकी में वापस जाता है और फिर टंकी से दोस्तों आपका फिर इसी में वापस आता है। मतलब कि ये सिस्टम जो है सर्कुलर सिस्टम ये हमेशा दोस्तों कंटिन्यू चलता रहता है। तो हम लोग जानते होंगे एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉय नाइदर बी जनरेट। तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक के सिस्टम पे ये दोस्तों वर्किंग प्रोसेस चल रहा है जो कि कुछ इस तरीके से बड़ी मात्रा में हमारे ये राजा साहब की ये जो यहाँ राजा साहब का दरबार है तो इस दरबार में कुछ बॉयलर तरीके से यहाँ काम होते हैं। तो आइए आपको बाहर लेके चलते हैं कि कहाँ कहाँ ये जो बात दोस्तों उस फ्यूल के। अब ये बात होती है यहाँ मीटर से दोस्तों कि हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारा जो प्रोसेस सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये दोस्तों पहले यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं 215। तो दोस्तों ये 215 आपका इस भट्टी का टेम्परेचर बता रहा है कि 215 इस भट्टी का टेम्परेचर 215 है। और दोस्तों ये लोड के हिसाब से यहाँ पर देखते हैं कि कितना लोड है कितना नहीं है। तो लोड के हिसाब से यहाँ कम काम होगा तो 215, ज़्यादा काम होगा तो 250 260 कुछ हिसाब से। और ये है दोस्तों आपका कूलिंग जो ठंडा वाटर आ रहा है जो मतलब कि हॉट वाटर, ये हॉट वाटर का है, हॉट फ्यूल का, ये कोल्ड फ्यूल का। ये कोल्ड फ्यूल इसमें कितना टेम्परेचर है तो इसका टेम्परेचर इसमें बता रहा है। और दोस्तों इसके ये टेम्परेचर दोस्तों वहाँ जो फ्यूल है उसका टेम्परेचर वहाँ बता रहा है। तो कुछ इस तरीके से सर्कुलिंग प्रोसेस है जहाँ पर आवश्यकता अनुसार भट्टी में दोस्तों फ्यूल लगाते हैं और इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बॉयलर कुछ इस तरीके से यहाँ पर है और बॉयलर से दोस्तों यहाँ से इस पाइप से सारे स्टेशनों पे आप सामने देख पा रहे हैं कई सारे स्टेशन लगे हुए हैं। तो सारे स्टेशनों पे ये जो मतलब कि हॉट फ्यूल है कुछ इस तरीके से जाते हैं। और दोस्तों खाना जैसे पकाना रहता है राजा साहब के दरबार में तो कुछ इस तरीके से खाना दोस्तों पकते हैं। यहाँ तो कंट्रोलर है, कंट्रोल कितना स्टीम भेजना है कितना नहीं। और फिर कुछ इस तरीके से आपको कई सारे स्टेशन देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल दोस्तों भोजन दाल पक रहे हैं हमारे द्वारा, कुछ इस तरीके बना रहे हैं। तो दाल इसी स्टीम के द्वारा दाल ये दोस्तों पक रहा है। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही कम लकड़ी में कम फ्यूल में ज़्यादा वर्किंग प्रोसेस हो रहा है दोस्तों। और ये दोस्तों थर्मोडायनेमिक सिस्टम पे काम कर रहा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नाइदर बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो दोस्तों एक फॉर्म से दोस्तों की हॉट स्टीम यहाँ आता है
और दूसरा फॉर्म है कि दोस्तों कोल्ड स्टीम फिर वापस जा करके उसी बॉयलर में चला जाता है। तो उस हॉट स्टीम को दोस्तों फिर से हॉट और हॉट करके हम लोग जनरेट इस प्रोसेस को दोस्तों कम फ्यूल में ज़्यादा वर्क का काम ले लेते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से राजा साहब के दरबार में ये स्टेशन दोस्तों लगे हुए हैं बॉयलर के, और इसके द्वारा दोस्तों कम फ्यूल में कम पैसे लगाकर ज़्यादा हम दोस्तों वर्क ले लेते हैं। तो ये दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ऐसे बॉयलर लगे होते हैं और आवश्यकता अनुसार उसका काम लेते हैं। बड़े बड़े पीपे में कुछ इस तरीके से दाल बन रहे हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये स्टीम इंजन से स्टीम पैदा करके फिर स्टीम से ये पक रहे हैं। और ये पूरे 5 पीपे, मतलब एक पीपे में 15 लीटर, तो 15 चौके 60 लीटर के दोस्तों ये एक साथ कुछ यहाँ आपको देख रहे होंगे। ये नीचे स्टोव वगैरह नहीं लगे हैं, ये डायरेक्ट बॉइलिंग कर दी गई है किनारे किनारे। उस बॉइलिंग के द्वारा ये दाल पूरे पक रहे हैं। और हमारे ये पाजी सेवा में कुछ ऐसे ही लगे रहते हैं हमेशा। तो ये कुछ इस तरीके से मतलब लंगर हमेशा चलते रहते हैं। तो ऐसे ही खाना हमेशा इस स्टेशन बना हुआ है, तो ये स्टेशनों पे खाना हमेशा बनते रहते हैं। और जैसा कि हमने पहले कहा है, ये लेयर है और ये कढ़ाई है, और इसके बीच में ये करीब 5 इंच का फ़र्क है। तो ये जो 5 इंच का गैप है, इस गैप में वो होता है स्टीम, हॉट स्टीम। तो इसी स्टीम के द्वारा ये जो कढ़ाई है तो ये गर्म होता है, और गर्म होने के उसी स्टीम से ये भोजन इसमें पकता है। तो कुछ इस तरह से ये आपको ये पाइपें दिख रही होंगी। तो यहाँ से ये कंट्रोल होता है, ये कंट्रोलर है, और कंट्रोलर के द्वारा जितनी भी स्टीम अंदर भेजना रहते भेजते हैं, या फिर रोकना रहता है तो रोकते हैं। तो ये कुछ बॉइलिंग करके भोजन वगैरह पकते हैं। तो पक ही रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर मतलब चाय भी बनाने का लिए इसका यूज होता है कुछ इस तरीके से। ये है बड़ी टंकी, और इस टंकी में आवश्यकता अनुसार तेल, चीनी और जो भी चाय बनाने की चीज़ें हैं आवश्यकता अनुसार डाल करके कुछ इस तरीके से बनाते हैं। और फिर इसको ढक करके फिर जैसा हो वैसा जितने समय में चाय बनती है, यहाँ के मतलब कि सेवादारों का अनुमान है कि कितने समय में चाय बन जाएगा, कितने समय नहीं। तो हमेशा टाइम टू टाइम देखते रहते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे सेवादार राजा साहब के दरबार में सेवा करते हुए ये राजा साहब का रसोइया है दोस्तों, बहुत ही बड़ा। और यहाँ बड़ा इसलिए है क्योंकि राजा साहब के दरबार में बहुत सारे लोग आकर के यहाँ का लंगर छकते हैं और राजा साहब के गुणगान करके ही जाते हैं। कुछ इस तरीके से स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। राजा साहब दरबार में पंजाब, नवाबाद, मजारा।